प्राणों के समान प्रिय है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शिवपद कमल जिन्हि रति नाही, शिवपद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाए। वह जीव जिनकी प्रीति भगवान महादेव के चरणों में नहीं है, वो श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भगत का सच्चा और पक्का लक्षण है। महाराज कहते हैं, याज्ञवल्क्य मैं आपकी मनस्थिति समझ गया, आप श्री राम के पावन चरित्र को भी श्रवण करना चाहते हैं। आपने भी क्या विचार किया होगा, आपने कहा रामचरित्र श्रवण करना चाहता हूं, पर आपने मुझे शिव चरित्र श्रवण करा दी। हे मुनिवर, भगवान श्री राम के जो चरित्र हैं वह अपार हैं, 100 करोड़ शेष भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री राम का स्मरण करके आपको उस पावन चरित्र को अब श्रवण कराऊंगा। क्यों? क्योंकि वह राम जो है जीव के समस्त कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथ, वर्णौ विशदता सुगुण गाथा। भगवान श्री रघुनाथ के चरणों में प्रणाम करके उनके निर्मल गुणों की कथा मैं आपको श्रवण कराने जा रहा हूं। एक बार की बात, कैलाश पर्वत पर सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। भगवान शिव अपने विश्राम स्थल उस कैलाश पर्वत के ऊपर वृक्ष के नीचे बाघंबर बिछा करके, आसन लगा करके और स्वाभाविक श्रृंगार में स्थित होकर के बैठे थे। स्वाभाविक श्रृंगार में अपने आसन बाघंबर पर बैठ करके अपने आसन पर विराजमान थे। जीव जब भी साधना करे तो अपने आसन पर बैठ करके ही करे। साधक को अपनी माला झोली, माला और आसन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपने आसन पर कभी दूसरे को नहीं बैठने देना चाहिए। अपनी माला कभी किसी को जपने वाली माला न प्रदान करें, अपना आसन किसी को न प्रदान करें। जब आप भजन करते अपने आसन पर बैठ करके तो सारी ऊर्जा उसी में सन्निहित होती है। महाराज महादेव को बैठ करके विराजमान उस वृक्ष के नीचे देखा। मां पार्वती सुंदर अवसर को समझ करके महादेव के पास आकर के उन्होंने प्रणाम किया। भगवान ने बहुत आदर पूर्वक उनको स्थान प्रदान किया, आसन देकर के बिठाया। हे मां, अब महाराज भगवती को आसन दिया। आप सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ गुणों के निधान हैं, योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं, आप शरणागत वत्सल हैं। सरकार, मुझसे पूर्व में बहुत अपराध हुआ, यदि आप इस दासी पर प्रसन्न हैं तो जो पूर्व काल में मुझसे भूल हुई अब मैं उसको मिटाना चाहती हूँ। भगवान श्री रघुनाथ की पावन चरित्रों की कथा आप मुझे श्रवण करा करके मेरे अज्ञान को दूर करिए। पूर्व काल में जब सती रूप में मैं उपस्थित थी, आपने बहुत कहा कथा श्रवण करो। हम और आप कुंभज ऋषि के यहाँ पर गए, लेकिन ऋषि कुंभज के व्यवहार को देख करके मेरे मन में संशय हो गया। ऋषि कुंभज आपको देख करके साष्टांग लेट गए तो मुझे लगा वक्ता जब श्रोता के चरणों में लेटा है तो क्या वक्ता की मनस्थिति होगी। मैंने उस कथा को श्रवण नहीं किया। बाद में आपने भगवान को प्रणाम करने हेतु भी कहा, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। तीसरी और गलती की, मैंने उनकी परीक्षा ले ली। चौथी और गलती की, सरकार मैंने माता जानकी के भेष को धारण कर लिया।
जो कहीं से भी ठीक नहीं था। आपने इस कारण से मुझे, अच्छा बाद में आपने पूछा तो मैंने असत्य और बोल दिया। आपने 87,000 वर्ष तक मुझे त्याग करके रखा, इतने अपराध किए, लेकिन फिर भी करुणा करके आपने मुझे स्वीकार कर लिया। सरकार यजुर्वेद में एक सूत्र है, अग्निर्नः पात दुरितादवद्यात्। इसका अभिप्राय है ज्ञान स्वरूप भगवान हमें दुर्गति से, निंदनीय पाप से और दुख और दुष्कर्मों से निरंतर बचावें। इस शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र का अभिप्राय है। सरकार, मैंने पूर्व जन्म में अविश्वास करके भगवान रघुनाथ जी का अपराध मैं पूर्व में कर चुकी हूं, परंतु अब मेरी भगवान श्री राम में प्रबल श्रद्धा है। यदि भगवान राम न आए होते और उन्होंने आपसे आग्रह न किया होता तो आप मुझे दोबारा न स्वीकार करते। जिन भगवान श्री राम का मैंने इतना अपमान किया, बाद में उन्होंने फिर भी आग्रह किया आपसे कि आप मुझे स्वीकार कर लें। इसलिए भगवान श्री राम में मेरी प्रबल श्रद्धा है। इसलिए सरकार कृपा करके अब उनके पावन चरित्र को मुझे श्रवण कराएं। अब श्री राम कथा में मेरी विशेष रुचि है, और जब श्रद्धा नहीं है तो सब व्यर्थ है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। नारद पुराण में एक श्लोक आया है, श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदाः। श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरिः। श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं, और श्रद्धा से सब कुछ शुद्ध होता है, और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं है। गीता के 12वें अध्याय में, गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते। मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। भगवान कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके जो जीव निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए हैं, वो भक्त मुझे अतिशय शेष श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमात्मा को जो भजते हैं, वो मुझे अतिशय प्रिय हैं। इसलिए सरकार अब मेरे श्री राम चरित्र में अतिशय गहरी श्रद्धा है। आप कृपा करके श्री राम